2025 सच में एक गोल्डन एरा बन चुका है। सिर्फ कुछ महीनों में ऐसे शोज आए हैं जो सिर्फ जापान तक लिमिटेड नहीं रहे बल्कि पूरे वर्ल्ड में छा गए। इस साल हमें ऐसी कहानियां मिली हैं जहां एक रिटायर्ड असैसिन ने कॉमेडी के थ्रू फैंस का दिल जीता, एक एलियन ने हैप्पीनेस फैलाने की कोशिश में दुख का समुद्र खोल दिया और एक शैडो मोनार्क ने पूरे एनिमे वर्ल्ड को अपने घुटनों पे ला दिया। 2025 ने प्रूव कर दिया है कि एनिमे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक कल्चरल फिनोमिनन बन चुका है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 बेस्ट एनिमे ऑफ 2025 के उन मास्टरपीस के बारे में जो फैंस के लिए ऑब्सेशन बन गए और जो सालों तक याद रखे जाएंगे। काउंटडाउन की शुरुआत होती है एक ऐसे एनीमे से जो सबसे ज्यादा यूनिक है, अपोकलिप्स होटल। सोचो, इंसानियत खत्म हो चुकी है और दुनिया सिर्फ रोबोट्स और एआई के हवाले। एक ऐसा होटल बचा है जहाँ ये रोबोट्स अपनी ह्यूमैनिटी को समझने की कोशिश करते हैं। ये डार्क कॉमेडी और साईफाई का ब्लेंड है जो एक तरफ हमें हंसाता है और दूसरी तरफ एक अजीब सी लोनलीनेस फील कराता है। सिंपल कॉन्सेप्ट लेकिन एग्जीक्यूशन इतना पावरफुल है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि अगर इंसान ना रहे तो दुनिया का असली मतलब क्या होगा। नंबर 9 पर है नेटफ्लिक्स का धमाका साकामोटो डेज। एक रिटायर्ड असैसिन जो अब एक नॉर्मल दुकान चलाता है पर उसका पास से बचना इम्पॉसिबल है। एक्शन सीक्वेंस इतने क्रिएटिव और स्टाइलिश हैं कि हर फाइट एक पजल लगती है और कॉमेडी के मूवमेंट्स उसे बैलेंस करते हैं। एक तरफ डेडली असैसिन वाइब्स, दूसरी तरफ होलसम फैमिली मैन का रोल। साकामोटो ने फैंस का दिल जीत लिया है और ऑनेस्टली इसकी नेटफ्लिक्स क्वालिटी ने इसे और भी ज्यादा एक्सेसिबल बना दिया है जो इसके ग्लोबल सक्सेस का एक बड़ा रीजन है। नंबर 8 पर है एक हार्ट वार्मिंग और रिफ्रेशिंग रोमांस, द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। ये स्टोरी एक नॉर्मल बॉय और एक रिच हाई क्लास गर्ल के बीच की यूनिक केमिस्ट्री को दिखाती है। दोनों अलग अलग वर्ल्ड से होते हुए भी एक दूसरे की जिंदगी में रंग भर देते हैं, बिल्कुल एक फ्लावर की तरह जो खुद डिग्निटी के साथ खिलता है। इसके विजुअल सॉफ्ट और सूदिंग है और डायलॉग्स इतने इमोशनल है कि आपको अपनी कॉलेज या स्कूल लाइफ की यादें याद आ जाएंगी। रोमांस लवर के लिए ये एनीमे इस साल का एक एब्सोल्यूट जेम है। नंबर 7 पे 2025 का सबसे ग्रीटी शोनेन गाचियाकुटा। एक डिस्टोपियन दुनिया जहाँ एक लड़का अपने रिवेंज के मिशन पे निकलता है। स्टूडियो बोन्स ने इस एनीमे के लिए लिटरली अपना सब कुछ दे दिया। वर्ल्ड बिल्डिंग डार्क है, एक्शन ब्रूटल है और कैरेक्टर्स रॉ हैं। 24 एपिसोड्स का कंटिन्यूस रन इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि बिंज वॉच करते वक्त आपको एक सेकंड का भी ब्रेक लेने का मन नहीं करेगा। गाचियाकुटा ने प्रूव कर दिया कि शोनेन सिर्फ पावर अप्स और फ्रेंडशिप तक लिमिटेड नहीं बल्कि एक हार्डकोर एक्सपीरियंस भी हो सकता है। नंबर 6 पे एनीमे जो दिल तोड़ने के लिए बना है, टाकोपीस ओरिजिनल सिन। शुरुआत में लगता है ये एक क्यूट सी स्टोरी है एक एलियन टाकोपी की जो हैप्पीनेस फैलाने आया, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं कहानी एक नाइटमेयर में बदल जाती है। हर कैरेक्टर का पेन इतना रियल फील होता है कि आप स्क्रीन के सामने नंब हो जाते हो। IMDb पे इसका 8.9 का रेटिंग सच में डिजर्व करता है क्योंकि ये एनीमे आपको एक इमोशनल वुंड दे देता है जो इजीली हील नहीं होता। एंड बिलीव मी, ये एक बार देख लिया तो कभी भूल नहीं पाओगे। काउंटडाउन के बीच आता है रोमांस का किंग माय ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2। जुलाई 2025 में प्रीमियर हुआ और अब तक से समर 2025 रैंकिंग में #1 पोजीशन पे। गोजो और मरीन की केमिस्ट्री और भी मैच्योर हो गई है और उसका कॉस्प्ले पैशन सिर्फ एक हॉबी नहीं बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन बन गया है। ये एनीमे प्रूफ है कि रोमांस प्लस स्लाइस ऑफ लाइफ कभी बोरिंग नहीं हो सकता अगर उसे जेन्युइन लिखा जाए। फैंस के लिए एक कंफर्ट एनीमे है जहाँ आप मुस्कुराते हो, ब्लश करते हो और कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं। नंबर 4 पे आता है एक स्लो बर्न मास्टरपीस, द अपोथेकेरी डायरीज। माओ की स्टोरी वापस से कोर्ट एंट्रीज और पॉलिटिकल माइंड गेम में घुस जाती है और ये शो इतना स्मार्टली लिखा गया है कि एक पजल सॉल्व करने जैसा फील होता है। विंटर 2025 में ये #2 पे रैंक हुआ और हर जगह प्रेज मिली फॉर इट्स यूनिक मिक्स ऑफ मिस्ट्री, मेडिसिन और ड्रामा। अगर आपको कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और लेयर्ड स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ये एनीमे आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। टॉप 3 की शुरुआत होती है 2025 के सबसे एंटरटेनिंग एनीमे से, दांदेदान सीजन 2। साइंस SARU के एनिमेशन स्टाइल ने इस सीजन को लिटरली आर्ट बना दिया है। कॉमेडी, सुपरनेचुरल और रोमांस का मिक्स इतना एनर्जेटिक है कि हर एपिसोड एक रोलर कोस्टर लगता है। 22 क्रंचीरोल नॉमिनेशंस प्रूफ हैं कि फैंस और क्रिटिक्स दोनों के लिए ये एनीमे एक ब्लास्ट है। जुलाई 2025 के रिलीज के बाद से ही ये सीरीज कंटिन्यूसली ट्रेंड में है और ऑनेस्टली एक बार स्टार्ट करने के बाद आप रुक नहीं पाओगे। नंबर 2 पर है वो एनीमे जो इस साल का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज बना, लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज। ये एक डार्क सुपरनेचुरल फैंटेसी है जो स्टीम पंक इंस्पायर्ड दुनिया में सेट है जहाँ एक ऑर्डिनरी इंसान एक ऐसी मिस्ट्री के वेब में फंस जाता है जो उसकी रियलिटी को ही तोड़ देती है। हिडन ऑर्गेनाइजेशन, सीक्रेट पावर्स और अनप्रिडिक्टेबल ट्विस्ट। ये एनीमे हर एपिसोड के एंड में एक नया शॉक देता है। फैंस कहते हैं ये एक परफेक्ट ब्लेंड है लवक्राफ्टियन हॉरर और डिटेक्टिव स्टोरी टेलिंग का और ऑनेस्टली
अगर आप एक इंटेलिजेंट और सस्पेंस ड्रिवन एनिमे के फैन हो तो लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज आपका नया ऑब्सेशन बन सकता है। और फाइनली नंबर 1 पे वो एनिमे जो 2025 का क्राउन ले गया, सोलो लेवलिंग सीजन 2। संग जिनवू का शैडो मोनार्क बनने का जर्नी इस सीजन में फुल पीक पे आता है। क्रंचीरोल एनिमे ऑफ द ईयर अवार्ड जीतकर इसने प्रूव कर दिया कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एनिमे यही है। IMDb पे 88,000 रेटिंग के साथ ग्लोबल डोमिनेशन अचीव करना कोई छोटी बात नहीं है। एक्शन सीन्स जॉ ड्रॉपिंग है, OST गूज़बम्प देता है और जिनवू का ट्रांसफॉर्मेशन सिनेमा जैसा फील होता है। ये सिर्फ एक एनिमे नहीं, एक रिवॉल्यूशन है जो 2025 को यादगार बनाता है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 बेस्ट एनिमे ऑफ 2025 सो फार। हर एक शो ने अपने यूनिक तरीके से हमें एंटरटेन किया, इंस्पायर किया और कभी कभी दिल भी तोड़ा। लेकिन एक चीज क्लियर है, 2025 एनिमे के लिए गोल्डन एरा बन चुका है। आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है इस लिस्ट में से, और क्या आपको लगता है कि कोई और शो टॉप 10 में होना चाहिए था? कमेंट में बताओ। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाका लेके। टिल देन कीप वॉचिंग एनिमे। बाय।